में बोला तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आ गई, औरों की बात नहीं। औरों को बाबा कहने से साकार याद आवेगा ज्यादा, और तेरे को बिंदी याद आ गई। तो बोला बाबा ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि त्रिमूर्ति में ये जो शिवलिंग है वो ही बाप का संपन्न रूप है। कौन से बाप का? बेहद के दो बाप है, आत्मा का बाप वो भी बेहद का, और मनुष्यों का बाप वो भी बेहद। तो कौन से बाप की बात है? मूर्ति के चित्र में तीनों मूर्तियों के ऊपर जो चौथी मूर्ति रखी हुई है शिवलिंग, वो किसकी यादगार है? संपन्न हुए बाप की यादगार। जिसका पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है वो संपन्न स्टेज में उसकी शरीर रूपी नैया भी संपन्न हो जाती है, और उसमें बैठाइया आत्मा भी संपन्न हो जाती है। इसलिए मुरली में कहा तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक ही बाप है। वो तुम्हारी शरीर रूपी नैया को भी इस विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, इससे पार ले जा करके कहाँ ले जाएगा, कहाँ पहुंचाएगा? है क्षीर सागर में पहुंचा देगा। और जितने भी देहधारी धर्म गुरु हुए, धर्म पिताएं हुए, वो सब डुबोने वाले हैं। क्या? चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी धर्म पिता हो, कोई भी देहधारी हो। कोई कहे क्या प्रजापिता देहधारी नहीं है? हाँ, प्रजापिता नाम ही है। 500-700 करोड़ प्रजा का पिता। 500-700 करोड़ जो प्रजा है वो पतित है या पावन है? पतित है। पतितों का बाप का नाम प्रजापिता है, लेकिन वो पावन बनने का पुरुषार्थी है या नहीं है? है। तो पावन बनने के पुरुषार्थ में जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी शक्ति है क्षत्रियों की, वो उसे मिली हुई है, पूर्व जन्म के पुरुषार्थ से ही मिली हुई है। ब्राह्मणों की दुनिया में पूर्व जन्म का पुरुषार्थ, यज्ञ के आदि का पुरुषार्थ था या नहीं था? था। उसमें राम के लिए क्या बोला? राम फेल हो गया। समझने वालों ने समझा फाइनल में फेल हो गया। अरे अभी फाइनल पेपर हुआ भी है, तो छोटे मोटे पेपर में फेल हुआ या फाइनल पेपर में फेल हुआ? चलो फेल हो गया। तो जो फेल हो गया उसको जो पास होकर के आगे बढ़ गए वो फेल हो गया। काय में फेल हो गया? कौन से मुख्य सब्जेक्ट में फेल हो गया? हाँ, याद के सब्जेक्ट में फेल हो गया। कौन सी याद? जो शिव के मंदिर में
लिंग रूप धारण करने वाले की याद दिखाई है कि एंटी सेक्स के साथ भी रहे, इंद्रियों से सन्यासियों की तरह दूर